पर चीन के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन के नजदीक भेज दिया। हमले की चीन ने सीमा को पार 3 दिनों तक ताइवान पर हमले की जोरदार प्रैक्टिस की थी और इसके साथ ही चीन ने ताइवान पर कभी भी हमला करने की धमकी दी थी। उसकी इस चेतावनी के जवाब में अमेरिका ने अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा USS मिलियस को उसके सामने खड़ा कर दिया। यानी अमेरिका चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है, क्योंकि चीन ने ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी थी। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो चीन और ताइवान को अलग करती है, लेकिन चीन ने कभी भी इस लाइन को नहीं माना और जब हाल ही में उसके लाख मना करने के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर गई तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसके बाद चीन ने अपने कई युद्धपोतों, जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के साथ मिलिट्री ड्रिल की। इस सैन्य अभ्यास के खत्म होने के बाद भी चीन के कई जंगी जहाज ताइवान की सीमा से नहीं लौटे और उन्होंने ताइवान को घेरे रखा। लेकिन अब अमेरिका ने अपने युद्धपोत को उसके सामने खड़ा कर जंग की आशंका को और भड़का दिया। इस खतरे को देखते हुए चीन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि ताइवान के मुद्दे पर पहले से ही बौखलाया चीन इस पर पलटवार जरूर करेगा, लेकिन अगर चीन ने ऐसा कोई कदम उठाया तो फिर अमेरिका के साथ उसकी जंग शुरू होने से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि अमेरिका ने USS मिलियस के ताइवान स्ट्रेट से गुजरने को रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा बताया, लेकिन चीन के सख्त तेवर से साफ है कि अमेरिका और उसके बीच कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। और हुब्बली धारवाड़ सेंट्रल सीट से कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का टिकट काटकर महेश टेंगनिकाई को उम्मीदवार बनाया, जिससे नाराज शेट्टार ने बीजेपी से किनारा करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 222 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद दहशत में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का परिवार है। पुलिस कमिश्नर से परिवार ने इरफान सोलंकी को सुरक्षा की मांग की है। केंद्र सरकार ने मीडिया कवरेज के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने का काम शुरू कर दिया। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए फैसला लिया और सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देशों पर काम शुरू कर दिया, जिसके तहत वैध पहचान पत्र होने पर ही पत्रकारों को घटना वाली जगह जाने की अनुमति मिलेगी। कवरेज के दौरान उनके लिए अलग सुरक्षा घेरा भी बनाया जाएगा। शनिवार को जिन लोगों ने अतीक अहमद पर हमला किया वो पत्रकार बनकर आए थे। ताइवान पर चीन के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन के नजदीक भेज दिया। हाल ही चीन ने सीमा को पार 3 दिनों तक ताइवान पर हमले की जोरदार प्रैक्टिस की थी और इसके साथ ही चीन ने ताइवान पर कभी भी हमला करने की धमकी दी थी। उसकी इस चेतावनी के जवाब में अमेरिका ने अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा USS मिलियस को उसके सामने खड़ा कर दिया। यानी अमेरिका चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है, क्योंकि चीन ने ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी थी। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो चीन और ताइवान को अलग करती है, लेकिन चीन ने कभी भी इस लाइन को नहीं माना।